ओम शांति। जो गलत कर्म करते हैं वो मज़े करते हैं अपनी लाइफ में, तो क्या कर्म फल झूठ है? आज इस टॉपिक पर वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि पहले जब भी कर्म फल के ऊपर कोई भी वीडियो बनाया है मैंने, तो उसमें बहुत लोगों ने कमेंट किए हैं। हर वीडियो पर कमेंट आते हैं कर्म फल की जो वीडियो बनाई है कि अच्छे कर्म करने वाले हमेशा परेशान रहते हैं और बुरे कर्म करने वाले खुश रहते हैं। ऐसा लोग हमेशा कमेंट किया है किसी ना किसी वीडियो पर। कुछ लोग तो बोलते हैं कि आज के टाइम में अच्छे लोग बहुत परेशान हैं, गलत करने वाले बहुत खुश रहते हैं, दूसरों को दुख देकर भी उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो दूसरों को दुख दे कर के भी खुश रहते हैं। और एक किसी ने तो यहाँ तक कि कमेंट किया था कि आज के समय में जो अच्छा करता है वो हमेशा दुखी ही रहता है और जो गलत काम करता है वो हमेशा मज़े में रहते हैं, इसलिए हमेशा गलत कर्म करना चाहिए, ऐसा भी कमेंट किया था। और जब भी हमने बोला है कि कर्म अच्छे किया करो तो लोग यही कहते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता है अच्छे कर्म करने से। जो लोग दूसरे लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनका खून चूस रहे हैं, तो वो तो मस्ती में हैं। और जो लोग बेचारे अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उनकी बहुत हालत ख़राब है और ऐसा कुछ नहीं होता है। अब इस बात को वो क्या है समझ नहीं पाते हैं और फिर वो अच्छे कर्मों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। उनको ऐसा लगता है, जो लोग ऐसी सोच है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, कर्म वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। और फिर देखिए कर्म का फल कैसे मिलता है। और बहुत मन ऐसे कॉल आते रहते हैं बहुत लोगों के। एक लड़की ने बोला, एक नहीं कितने ही लोगों ने बोला है ये तो, कि भाई मैं रिलेशनशिप में थी किसी लड़के के साथ और फिर उसने मुझे धोखा दे दिया है, उसने जा कर के किसी और से शादी कर ली है। मैंने कहा था, मेरे से वादा किया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा और फिर उसने मुझे धोखा दे दिया है, वादा तोड़ दिया है और किसी और दूसरी लड़की से जा कर के शादी कर ली है, वो बदल गया है। तो मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि उसको उसके कर्म का फल कब मिलेगा? तो देखिए, अगर आप ऐसे इंतज़ार करोगे, बैठ के देखोगे कि कर्म का फल कब मिलेगा, तो ऐसे नहीं होता है कि अगर मिल भी रहा है तो आपको पता चल जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमको मन ही मन में परेशान करती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जो सुसाइड कर लेता है और उसके बाद ये पता नहीं चलता है कि इसने सुसाइड क्यों किया है। कई बार ऐसा हो जाता है, ये पता नहीं चल पाता है रीज़न क्या रहा होगा। और लोग अपने अपने तरीके से फिर रीज़न निकालते हैं। भले कोई कहते हैं अरे किसी ने कुछ बोल दिया होगा, कि कोई परीक्षा में फेल हो गया होगा, किसी चीज़ में घाटा लग गया होगा, कोई लव मैटर रहा होगा, कुछ ऐसा रहा होगा। अपने अपने तरीके से लोग कहते हैं। तो आप सोचिए कि क्या एक दिन में कोई भी व्यक्ति फांसी लगा लेगा क्या? या एक दिन में कोई फांसी लगा लेता है क्या? उसके मन में कितने समय से क्या चल रहा होगा और वो व्यक्ति क्या महसूस कर रहा होगा। और वो आपको बाहर से ऐसा दिख रहा होगा कि ये तो व्यक्ति बड़ा खुश है, ये तो बड़े मज़े में है, लेकिन वो अंदर ही अंदर नरक जैसी पीड़ा भोग रहा होता है। एक तो वो दुख होता है जो हम दूसरे लोगों को भी बाहर दिखाई देता है और दूसरे लोग उसको महसूस भी कर पाते हैं। और वो ऐसा दुख होता है जो दूसरों को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन एक ऐसा दुख होता है कि ना तो दूसरे लोगों को दिखाई देता है और ना ही वो दुख हम किसी को बता सकते हैं, किसी को शेयर कर सकते हैं। ऐसा दुख होता है और व्यक्ति अंदर ही अंदर घुटता रहता है। और वो ऐसे दीमक की तरह, ऐसे माना जैसे कि दीमक होता है जो लकड़ी को खा जाता है। ऊपर से तो लकड़ी बहुत अच्छी दिखती है, अंदर से वो बिल्कुल खा के खोखली कर देता है उसको। इसी प्रकार से जो अंदर कुछ ऐसा चिंतन चलता रहता है लोगों का कि अंदर से बिल्कुल टूट जाते हैं। लोगों को बाहर देखने में बढ़िया लग रहा है, तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं कर्मों का ही फल है। जो लोग माना ऐसे बहुत परेशान होते हैं जो किसी को बता भी नहीं पाते हैं। तो कर्म फल का मतलब ये मत समझना आपकी किसी का भाई पैर टूट गया, किसी का कुछ हो गया है तो हाँ समझो कि हाँ उसको कर्म का फल मिल गया है।
पैर टूटेगा, हाथ टूटेगा ना, इतना दर्द नहीं होगा। जैसे आपने किसी को देखा होगा, किसी का हाथ टूट गया है, किसी का पैर टूट गया है, और वो आराम से अब वो तो भाई सबको पता चल गया है कि पैर टूट गया है, फ़ौरन उसके रिलेशन वाले आएंगे, हर परिवार वाले आएंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे, उसका पट्टा बंधेगा, ट्रीटमेंट चलेगा, इलाज होगा। घर में बढ़िया चारपाई पर बेड पर अपना लेटे हैं और 4 लोग उनको देखने के लिए आ रहे हैं, रिलेशन वाले आ रहे हैं, कुछ खाने पीने को ला रहे हैं और बढ़िया मानो उनकी सेवा हो रही है। चल दुख तो हो रहा है लेकिन बढ़िया सेवा हो रही, म्यूज़िक सुन रहा है, अपना गीत सुन रहा है, कुछ भी और बढ़िया चल रहा है उनका, तो सब कुछ बढ़िया चलता रहता है, उसकी सेवा होती रहती है और कुछ दिन के बाद 2, 4, 6 महीने के बाद वो ठीक हो जाता है। तो उसमें इतना दर्द नहीं होता है, उसमें इतनी पीड़ा नहीं होती है जितना मानसिक रूप से परेशानी होती है इंसान को, उसमें वो बड़ा कष्ट भोगता है। तो किसी व्यक्ति को क्या सज़ा मिल रही है ये हम समझ भी नहीं सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आ जाए तो हम ये समझ नहीं पाते कि इसके अंदर क्या चल रहा है और ये भोग क्या रहा है, इसके अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। आज मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं लोग और कोई व्यक्ति ऐसा चेहरा देख के थोड़ी बता पाएंगे कि क्या चल रहा है। तो कर्म फल का मतलब आप ये नहीं समझना सिर्फ कि भाई किसी का हाथ पैर टूट गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को कुछ हो गया है, यही नहीं समझना कि कर्म फल यही नहीं है सिर्फ, या किसी का कोई नुकसान हो गया, कोई गाड़ी से गिर गया, कोई गाड़ी पलट गई है, यही नहीं है सिर्फ। देखो बहुत तरीके से, बहुत तरह तरह से कर्म का फल मिलता है। और दूसरी चीज़ एक और बात है, देखिए कि जो आप कहते हैं कि जो लोग बुरे कर्म कर रहे हैं वो तो मज़े में हैं और बुरे कर्म करने वाले हमेशा मज़े में ही रहते हैं और अच्छे कर्म करने वाले परेशान रहते हैं। तो पहली चीज़ तो आप ये समझिए, इस बात को समझिए। मान लीजिए कि अभी आज जैसे मान लो बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में किसी व्यक्ति का कोई किसान है और उसका किसान का अच्छा बड़ा खेत है और उस खेत में उसने फसल बोई है। तो अभी वो फसल बो रहा है और उस फसल को आप बो रहा है और वो फसल बो रहा है और आप उस फसल को देख रहे हैं कि देखो ये किसान कितनी मेहनत कर रहा है, कैसे फसल बो रहा है, फसल को तैयार कर रहा है, बीज डाल रहा है खेत में। अब आप ये देख रहे हैं कि आज किसी व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया है और आप फिर शाम को इंतज़ार कर रहे हैं कि इस व्यक्ति को इसके कर्म का फल तो मिला ही नहीं, ये तो फिर सब फालतू की बातें हैं, ये तो बढ़िया मस्ती कर रहा है, गोलगप्पे खा रहा है, गोलगप्पे खा पी रहा है, कहीं गुलाब जामुन खा रहा है, होटल पर खड़ा है बढ़िया और मस्ती कर रहा है, ये तो कर्म फल की सब फालतू बातें हैं। ये तो बढ़िया हंस रहा है, सुबह तो इसने मेरे साथ गलत किया था, सुबह तो इसने उसके साथ ऐसा किया है और शाम को मज़े कर रहा है, तो कुछ नहीं होता है कर्म फल, ऐसा लोग सोच लेते। तो देखिए क्या होता है कि कर्म फल क्या तुरंत मिलता है, क्या हाल के हाल मिल जाता है। सबसे पहले अगर मान लीजिए किसी का खेत है, किसान का खेत है, तो वो किसान उसमें पहले तो बीज डालेगा, पहले खेत को तैयार करेगा, फिर उस खेत में बीज डालेगा, बीज डालने के बाद उसको टाइम पर पानी देना पड़ेगा, उसमें खाद देनी पड़ेगी, उसकी देख रेख करनी पड़ेगी और उसको ऐसा करते करते करीब 4 से 5 महीने ऐसा करना पड़ेगा, उसके बीच बाद उसकी फसल उगेगी। तो कोई भी कर्म अभी जो कर रहे हैं वो क्रियमाण कर्म है। जैसे कोई किसान अगर बीज डाल रहा है और फिर उसमें खाद पानी दे रहा है, उसकी देख रेख कर रहा है, तो वह भी वो कर्म कर रहा है, एक क्रियमाण कर्म है उसका। और अभी आप देख रहे हैं कि जो आप जिन लोगों ने कर्म किया है, जो बुरा कर्म कर रहे हैं, तो उनका अभी वो कर्म स्टोर हो रहा है, वो अभी जमा हो रहा है उनका, जो भी गलत काम कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि जैसे आज किसी ने, हमने या अपने किसान ने, किसी ने भी बीज बोया है तो एक बीज फटाक से निकल करके और खड़ा हो जाए और उसमें गेहूं भी लग जाए कि भैया मैं आ गया और मेरे को पीस ले, इसको खा लेना, बाकी के और थोड़ी देर से आएंगे, नहीं। तो देखिए सबके एक साथ होता है। अभी जैसे कोई व्यक्ति किसी को परेशान कर रहा है, किसी को तड़पा रहा है, किसी ने एक को धोखा दिया है, 2 लोगों को धोखा दिया है और किसी के साथ और भी कुछ गलत किया है, तो अभी जो आपको जो कुछ भी दिख रहा है वो अभी स्टोर हो रहा है उसका। अभी जैसे गेहूँ बोए तो फिर धीरे धीरे करके गेहूँ लगे, अब गेहूँ
लग गए, गेहूँ लगने के बाद उन गेहूँ की कटाई हो गई, फिर थ्रेशिंग होगी, उसके बाद फिर कई दिन तक घर में वो गेहूँ पड़े रहेंगे, इंतज़ार करेंगे ना, अभी सही समय का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही गेहूँ निकलता है, थ्रेशिंग होती है, तो ऐसा तो नहीं कि उसकी फाकी माल उसको खा जाएँ, ऐसे ही खा जाएंगे, नहीं, अभी भी इंतज़ार ही हो रहा है। अब फाइनल जाके अब जो गेहूँ घर में आया है, थ्रेशिंग होकर के आपके घर में भर गया है, आपकी टंकी भर गई है गेहूँ से, तो वो कर्मफल क्या हो गया है, संचित हो गया है वो। अब वो पूरी प्रोसेस को करते करते आपको 4, 5, 6 महीने तो माना 4 से 6 महीने तो लग ही जाते हैं पूरी प्रोसेस करते करते। वो 6 महीने के बाद वो टंकी भर के गेहूँ माना घर में आता है, घर में रख पाते हैं। 6 महीने लग गए। अब आप आज देख रहे हैं कि मैंने आज गेहूँ बोया है और फिर शाम को देख रहे फसल तो उगी नहीं है, फिर दूसरे दिन देख रहे हैं फसल तो उगी नहीं, अरे बेकार है, फसल बोने से कुछ नहीं होता है। फिर 2 दिन के बाद देख रहे हैं अरे फसल तो आई नहीं, गेहूँ तो आया नहीं, अरे उसको समय लगेगा आने में, गेहूँ को उगने में, अभी स्टोर हो रहा है, थोड़ा सा समय लगेगा। और अभी जो कर्म कर रहा है, अभी तो वो क्रियमाण कर्म कर रहा है और अभी आप देख रहे हैं कि वो मजे कर रहा है, मजे करते हुए देख रहे हैं आप उसको। तो ये तो उसके जो पुराने कर्म थे, पुराने कोई उसने अच्छे कर्म किए थे और उसके पुराने अच्छे कर्म थे जिसके कारण आज वो मजे कर रहा है, कभी ना कभी तो किए होंगे। तो जो पुराने कर्म हैं, अभी आप जो देख रहे हो कि वो बुरा कर रहा है और अच्छा उसके साथ हो रहा है, तो इसके पुराने कर्मों का फल है। और जब अभी भी व्यक्ति कोई अच्छे कर्म करेगा तो वो आगे अच्छा चलता जाएगा उसका जीवन। लेकिन अभी देख रहे हैं कि अभी तो मैं मज़े में हूँ और करो बुरे कर्म, अपने तो मज़े हैं, कुछ भी करते रहो। तो अभी अगर मज़े हैं तो उन बुरे कर्मों का फल आएगा और फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा ऐसा होता है कर्म का। तो अब देखिए आपके घर में टंकी गेहूं की भर गई है, उसमें 10 बोरे 10 क्विंटल गेहूं भर दिए हैं और इतना आपके खेत से गेहूं निकला है। तो अब सब पूरे 10 क्विंटल गेहूं पूरी टंकी भर एक साथ तो नहीं आप पिसवा लेंगे, चक्की पर जा कर के, आटा चक्की पर जा कर के। अभी इसमें से थोड़ा सा आप गेहूँ लेंगे, 50 किलो लेंगे, 30 किलो लेंगे, इतना ले जाएंगे और आप फिर उसको लेकर के जाएंगे और पिसवा के लाएंगे। अब सारे गेहूँ अगर पिसा लेंगे तो आटा खराब हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा फल निकला है जो आप उसमें से 20-50 किलो गेहूँ जो लेकर के गए हो, अब आटा पिसेगा और आटा पिसेगा, आटा पिसने के बाद भी आटा नहीं खा लेंगे, उसके बाद फिर रोटी बनेगी और फिर रोटी बनने के बाद इंसान उस रोटी को खाएगा, तो वो कर्म फल तैयार हुआ, उसको बोलते हैं हम प्रारब्ध। अब अभी जो व्यक्ति वो रोटी खा रहा है, अब वो कब से प्रोसेस शुरू हुआ था, कब से उसने तैयारी शुरू की थी और माना रोटी खाते कहाँ, वो जहाँ बीज उसने खेत में डाला था व्यक्ति ने, और फिर वो बीज से लेकर के आज जो वो रोटी खा रहा है और वहाँ तक आते आते उसको कम से कम 6 से 8 महीने तो लग ही गए होंगे और 1 साल भी हो जाता, गेहूँ रखा रहता है। तो अगर आप ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति कोई कर्म कर रहा है और आप ये देखते हैं कि इसको फल नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है। देखिए फल मिलने में समय लगता है और फल जो होता है वो समय का इंतज़ार करता है। अभी आपने इस साल में जो टंकी भर के गेहूँ उगाया है, उसके पहले हो सकता है कि पुराने साल का गेहूँ पड़ा हो आपके पास, तो आप नया गेहूँ नहीं खाएंगे, पहले जो पुराने साल का रखा होगा पहले उसको खाएंगे, है ना। तो पहले व्यक्ति वो पिसाएगा, तब पहले उनको ख़त्म करेगा, तब फिर नहीं तो वो ख़राब हो जाएंगे। और हो सकता है वो पुराने साल के ज़्यादा गेहूँ पड़े हों, तो 6 महीने तक हो सकता है वो ही चलते रहें, 6 महीने के बाद फिर नए गेहूँ का नंबर आए तो व्यक्ति पहले उसको ख़त्म करेगा। समझना इस बात को। तो अभी आप जो देख रहे किसी व्यक्ति को कर्म करते हुए, तो वो कर्म अभी संचित होंगे, वो कर्म स्टोर होंगे, अभी समझना इस बात को, अभी वो स्टोर होंगे और फिर जब वो मौका देखेंगे तब फिर उस कर्म का फल मिलेगा। तो अभी जो व्यक्ति कर्म माना जो कोई गलत कर्म कर रहा है और मज़े कर रहा है, तो उसका ये पुराना कर्म फल है, आपको इसको देख करके परेशान नहीं होना है। देखिए
और कर्म फल एक तरीके से नहीं मिलता है जो आपको बताया है, कर्म फल तो कितने ही तरीके से मिल सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज हम किसी भी यात्रा पर जाते हैं, जैसे कहीं पर भी केदारनाथ या कहीं और भी, जैसे वैष्णो देवी है, कहीं भी हम यात्रा के लिए जाते हैं तो वहाँ आपने देखा होगा कि एक पालकी चलती है और पालकी में बैठा के एक व्यक्ति को 4 लोग उसको लाद करके ले जाते हैं और वो ऊपर चढ़ा करके ले जाते हैं। और कोई कोई एक ही इंसान ऐसा होता है कि वो डलिया का, ऐसी पालकी टाइप का बना लेता है और अपनी पीठ पर एक व्यक्ति को, एक खुद हमने देखा है, और अपनी पीठ पर एक व्यक्ति को लाद के ले जाता है। अब हो सकता है एक वो भी इंसान है और हो सकता है जिस इंसान को ले जा रहा है वो उससे ज़्यादा भारी हो, तो एक वो भी इंसान है जिसको ले जा रहा है और जो ले जा रहा है वो भी, दोनों इंसान है। सोचिए अब जो पालकी में लाद के जो व्यक्ति ले जा रहा है तो वो कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी चढ़ाई चढ़ के जा रहा है, और चढ़ाई इतनी 18 किलोमीटर की पूरी घाटी ऊपर चढ़ के उसको पहुंचाता है और उसके बाद वहां पहुंच करके फिर उसको पैसे मिलते हैं। और फिर उस पैसे से हो सकता है कि वो जितना उसकी आवश्यकता थी उतना पैसा ना भी मिले और जितनी आवश्यकता में कमी रह जाए उसी में फिर उसकी कहीं हेल्थ प्रॉब्लम, कहीं परिवार की समस्या, कहीं कुछ ना कुछ, और ऐसा उसमें पैसा उसका खर्च हो जाता है। और जो वो चाहे, माना जो उसकी इच्छा है, वो इच्छा से वो चीज़ खा पी नहीं सकता है, ओढ़ पहन नहीं सकता है, जो उसकी इच्छा है, क्योंकि नहीं तो उतना पैसा है नहीं। और जो व्यक्ति उस पर बैठ कर के गया है, जिसको लाद करके ले गए थे, वो बढ़िया मज़े से खा पी रहा है, होटल में खाना खा रहा है, जो चाहिए वो ले रहा है, जो जैसा उसको एंजॉय करना कर रहा है। तो ये सब कुछ जो उसके साथ हो रहा है, एक क्या है, एक कर्म फल ही तो है। कभी ना कभी उस इंसान ने ऐसा कर्म किया होगा जिसके कारण उसको ऐसे घर में जन्म मिला और आज उसको एक इंसान को अपनी पीठ पर बैठा के लाद के ले जाना पड़ रहा है, तब वो अपने पेट के लिए या अपने परिवार के लिए रोटी, कपड़ा, मकान दे सकता है। कमा के जब लाता है तब उनको भोजन मिल सकता है। तो एक कर्म फल ही है। तो आप ये मत समझिए कि कर्म फल जब हमें सामने दिख जाए सिर्फ वो ही होता है। कर्म फल हर किसी को मिलता है, कर्म से कोई बच नहीं सकता है। और कर्म का फल कितने तरीके से मिलता है। तो अभी जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल तो निश्चित रूप से हमको मिलना ही है। और वो कर्म का जो फल होता है वो आत्मा को मिलता है। और भले शरीर हमारा छूट जाए लेकिन वो कर्म तो आत्मा के साथ में रहता है और आत्मा के साथ ही जाता है। इसलिए इस बात से आप मना मत करो कि हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे, हम तो ऐसा देख रहे हैं। तो पहले आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझो कि है क्या। आज अगर व्यक्ति अच्छा कर्म कर रहा है या बुरा कर्म कर रहा है तो ऐसा नहीं होता है उसको शाम को ही, सुबह अच्छा कर्म किया है और शाम को फल मिल जाए। माने ये इंतज़ार करे कि भाई अभी तक क्या हुआ, फल वाले तो आए नहीं हैं, जो हमने कर्म किया था और उसका फल तो अभी मिला नहीं। अरे वो अभी स्टोर होगा, समय देखेगा, फिर उसके बाद उसका प्रारब्ध बनता है। इस बात को आप समझना। इसलिए हमेशा कर्म अच्छे करो और अच्छे कर्म करते रहो, फल उसके साथ बंध जाता है और एक दिन निश्चित रूप से आपको अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलेगा और मिलता ही है। और जो बुरे कर्म करते हैं तो उसको भी उसका फल भोगना ही पड़ता है। कर्म से कभी कोई बच नहीं सकता है। इसलिए कभी किसी को देख करके या कुछ भी मन में ऐसे विचार ना लाएं कि अच्छे कर्म करने से बुरा होता है, ऐसा कभी ना सोचें और हमेशा अच्छे कर्म करते रहें। ओम शांति।